सभी मित्रों को मेरा हृदय से बहुत बहुत प्रेम नमन। किसी मित्र का प्रश्न आया है, कहते हैं माँ हम ध्यान साधना में करते हैं लेकिन पूरा मेरा जीवन विपरीत दिशा में ही बहता है, दुख संताप खत्म होने का नाम नहीं लेते। कर्म चक्र, दुख बाहर से नहीं है, दुख तुम्हारे कर्म से आता है। जैसा कर्म करोगे ऐसा फल आएगा, निश्चित आएगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन का परिणाम तय करता है। एक जागृत व्यक्ति तुम्हें कर्म का सिद्धांत बताता है कि धर्म युक्त कर्म करो, धर्म से चलो, धर्म से बोलो, धर्म को समझो। धर्म है क्या? जो भी काम करो, जो भी कर्तव्य आपको मिले हैं उनको ईश्वर का काम समझकर, परमात्मा का काम समझकर पूरा करो। अपना आचरण शुद्ध रखो, सबसे प्रेम करो, अंदर में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, चुगली, निंदा, इनसे बचो, अन्यथा ये तुम्हारे जीवन को दूषित कर देंगे, कुरूप कर देंगे। शुद्धतम चैतन्य में तुम्हें प्रवेश करना है, जहाँ संसार नहीं है, जहाँ धर्म अधर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले, अपने स्वरूप को जानने से पहले तुम्हें धर्म युक्त आचरण करना होगा, धर्म से चलना होगा, तभी तुम अपने उस दिव्य स्वरूप में स्थिति प्रज्ञ हो सकते हो। अभी तो तुम्हें धर्म की ABCD भी नहीं पता, तुम मन के अधीन होकर मनमाना आचरण करते हो। और फिर जब दुख और तकलीफ आती हैं, परमात्मा का अता पता नहीं लगता, फिर तुम ढूंढते हो मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुओं के पास। लेकिन गुरु जो कहता है वो उस आयाम, उस ऊंचाई से, उस दिव्य प्रकाश में खड़े होकर बात बोलता है। लेकिन आप मन से मनमुखी होकर कहे सुने पर अपने मन माने ढंग से आचरण करते हो, कर्म करते हो, और यही हमारे जीवन के दुख का कारण है। तो सतगुरु की नाव में जैसा एक नाविक नाव चलाता है, लेकिन सारे नाविक बेपरवाह निश्चिंत होकर बैठे हैं, उनको जरा भी डाउट नहीं है कि हम उस पार नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार सतगुरु पर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम करने वाला शिष्य कभी भी मझधार में नहीं रह सकता। वह अवश्य ही उस पार यानी अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेगा। तो सतगुरु के वचन, सत्संग, ध्यान को अपने जीवन में अवतरित करो, अमल करो, उस पर चलो और उस पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करो। अध्यात्म कोई फूंक मारने वाला सौदा नहीं है कि तुमको कोई उड़ा कर ले जाएगा, हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाएगा। नहीं, तुम्हारे जीवन का परिणाम वह दिव्यता है जहाँ कोई कर्म बंधन नहीं है। फिर कहूँगी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। सबका भला हो, सबका मंगल हो, अपना चुनाव करें, सही रास्ते पर चलें। प्रेम नमन।